पूरे हिमाचल प्रदेश में चर्चा है कि बिलासपुर में जो गोलीकांड हुआ है उसके पीछे की असल वजह क्या है। क्या इसके पीछे वजह कोई गैंगवार है या कोई पॉलिटिकल साजिश है। तो चलिए समझते हैं कि इसके पीछे असल वजह क्या हो सकती है। दोनों ही पहलुओं पर हम बात करेंगे। अभी तक इस गोलीकांड के पीछे दो वजह निकलकर सामने आ रही हैं। एक वजह तो कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने खुद आईजीएमसी शिमला में बताई है। उन्होंने इस जानलेवा हमले के पीछे चिट्टा कारोबारियों का हाथ बताया है और उन्होंने सबसे बड़ा एलिगेशन ये लगाया है कि इन चिट्टा कारोबारियों को बिलासपुर के भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल का संरक्षण प्रदान है। अपना पिस्टल निकाला उतनी देर को उसने मेरे को एक गोली दाग दी थी। फिर पीएसओ ने भी उसको रोकने की कोशिश की, तो 2 गोलियां उसको लग गई। तो 24-25 फायर हुए हैं ऐसे कुल मिला करके, तो भगवान की वजह से बच गए। इन लोगों को पिछले जब एमएलए का इलेक्शन हुआ तो 2 दिन पहले मेरे बेटे को मारा ये जो चिट्टा तस्कर है इन लोगों ने, और उसमें वो लोग त्रिलोक जम्वाल का काम कर रहे थे ओपनली खुलेआम। त्रिलोक जम्वाल मतलब जो बीजेपी का एमएलए है, वो तभी इलेक्शन लड़ रहा था हमारे खिलाफ। 2 दिन जब रह गए तो वो डिबेट हो रही थी किसी चैनल पे, वहां पर उन्होंने हमारे बेटे पे हमला कर दिया। अब इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो गया त्रिलोक जम्वाल का, उसको फंडिंग करते हैं ये, और इन्हीं नेताओं के साथ ओपनली देखे जाते हैं। और इवन बिलासपुर में इन्होंने पीछे त्रिलोक जम्वाल ने उनकी फेवर में बयान दिए, और यहां तक विधानसभा में कहा कि बंबर को सिक्योरिटी क्यों दिया, इसको वापस लिया जाए। और बिलासपुर के भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने भी इस पर पलटकर जवाब दिया है और उन्होंने बंबर ठाकुर के बेटे को ही कटघरे में खड़ा किया है। बंबर ठाकुर का एक बयान आया है, मीडिया को दिया उन्होंने शिमला से, कि उस जो ये कांड हुआ उसमें आपका हाथ बोल रहे हो। पहले वो ये बताएं कि किनका बेटा 2 महीने, जो मैं कहना नहीं चाहता, आज राजनीति का टाइम नहीं है, हम बिलासपुर की गोलीकांड की निंदा के लिए आए हैं। लेकिन ये बताइए कि पिछली बार जो डीसी ऑफिस के सामने गोली चली, एसपी ऑफिस के सामने गोली चली, सेशन कोर्ट के सामने दिन दहाड़े गोली चली, क्या बंबर ठाकुर जी का बेटा 2 महीने जेल के अंदर नहीं रहा? आज बेल आउट नहीं है? मुझे कहना नहीं चाहिए, ये सारी उसी की, ये गैंगवार है। ये गैंगवार शुरू उन्होंने बिलासपुर में कर दिया, बिहार बना दिया है, ये उन्हीं की उपज है। और इसके बाद एक दूसरी वजह जो निकलकर सामने आ रही है वो गैंगवार की निकलकर सामने आ रही है, और इसकी चर्चा भी है पूरे बिलासपुर क्या पूरे हिमाचल प्रदेश में इसकी चर्चा है। बात हो रही है फरवरी 2024 की। फरवरी 2024 में बंबर ठाकुर जो कि कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, उन पर रेलवे लाइन कंपनी बिलासपुर है, वहां पर एक हमला हुआ था और बंबर ठाकुर वहां पर कुछ लोगों की बातचीत करने के लिए गए थे कि बिलासपुर के लोगों को काम नहीं मिल रहा है, और इस दौरान बहस हो गई थी और उस बहस के दौरान उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था और इस हमले को लेकर 11 लोगों पर आरोप लगे थे। फरवरी 2024 में बंबर ठाकुर पर हमले के 11 आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस पेशी के लिए पिछले साल लेके जा रही थी, तो उस दौरान उस आरोपी पर गोलियां चल गई। उस पर कुछ गुंडों ने गोलियां चला दी और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच हुई और एक सनसनीखेज खुलासा हुआ, और उसमें पुलिस ने बताया कि इस हमले के पीछे बंबर ठाकुर का जो एक बेटा ईशान है उसका हाथ हो सकता है। और इस पूरे मामले में ईशान ठाकुर 2 महीने करीब जेल में भी रहे और उसके बाद उनकी जमानत हुई। इस एपिसोड को भी इस हमले से जोड़ के देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा कि इस पूरे हमले के पीछे की असल वजह क्या है। क्या ये गैंगवार है या कोई पॉलिटिकल साजिश है। इस गोलीकांड को देखकर एक बात तो साफ हो गई है कि ये जो हमला हुआ है बंबर ठाकुर पर, ये जानलेवा हमला था, क्योंकि बंबर ठाकुर के घर में 4 लोग घुसे, वो उनको जान से मारने के मकसद से ही अंदर घुसे। अगर वहां पर बंबर ठाकुर के साथ पीएसओ ना होता और उसने जवाबी का फायरिंग नहीं की होती तो कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था, बंबर ठाकुर की या कई और लोगों की जान भी जा सकती थी।
तो एक बात तो साफ है कि ये हमला जानलेवा था, क्योंकि इस हमले में पीएसओ को 2 गोलियां लगी हैं, बम्बर ठाकुर को 1 गोली लगी है और उनके समर्थक को 1 गोली लगी है। इस पूरे मामले में जो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार है वो भी कटघरे में है, क्योंकि बम्बर ठाकुर का एलिगेशन ये है कि वो पिछले काफ़ी समय से सुरक्षा मांग रहे थे। उन्होंने अंदेशा जताया था कि उन पर जानलेवा हमला हो सकता है, लेकिन वो फाइल एलिगेशन ये है कि वो सेक्रेटरी होम के पास काफ़ी टाइम से अटकी पड़ी है। ये तो शुक्र है कि बम्बर ठाकुर को कुछ टाइम पहले पीएसओ मिल गया और उन्होंने उनकी कम से कम जान तो बचा ली। घर में घुसकर दिन दहाड़े गोलियां चलाने की घटना ये हिमाचल प्रदेश में पहली बार हुई है और अब डर ये भी सता रहा है कि हिमाचल प्रदेश क्राइम के मामले में कहीं पहले वाला यूपी और बिहार ना बन जाए।